नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सैजी? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक लव प्रेडिक्शन है मेरे आगे आने वाले हफ्ते 20 से 26 कैसा रहेगा रिलेशनशिप वाइज। बट होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। देखो, हर किसी के साथ में ना फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है, फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ही ये बात कहती हूँ बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। बट हाँ, अपने लाइफ में कहीं अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मेरे से टाइम बुक करा सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू वो व्हाट्सएप मैसेज। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते होंगे, उस साइन से देखिएगा एंड पॉजिटिव होके देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। जो भी मुझे कुछ एडवाइस भी या कुछ गाइडेंस के रूप में दिखता है तो मैं वो भी सजेस्ट करती हूँ एंड कुछ लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं उस चीज़ को। थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड देखो, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलो, रीडिंग को एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, हर बार की तरह। नारद मुनि, देखो नारद मुनि की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड इनकी अगर जिन पे भी कृपा हो ना, तो कहूँगी आप जैसी भी परिस्थिति में हो, जैसी भी सिचुएशंस में हो, वहाँ सूझबूझ समझदारी स्ट्रॉन्ग करते हैं ये, कि भाई समझ से, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके आप कैसे उस सिचुएशन से निकल पाओ। कहूँगी ये कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को प्रदान करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे, नारद जी की, क्योंकि ये काफ़ी नॉलेजेबल थे, है ना। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जी। देखो, रिलेशनशिप में पहले कपल्स के रूप में आपकी देखती हूँ कि आप 20 से 26 के बीच में कैसे रहोगे पर्सन के तरफ में, है ना। चलिए देखती हूँ कैसे रहोगे आप सैजी, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। सॉरी, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी अपने पर्सन की तरफ के, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स बताएं मुझे 20 से 26 के बीच में कैसा रहेगा इनका बॉन्ड। 20 से 26 के बीच में कैसा रहेगा, 20 से 26 के बीच में कैसा रहेगा। यूनिवर्स इनकी एनर्जीज बताएं मुझे, सैजी की एनर्जीज बताएं। देखो, यहाँ पे अगर कहूँ तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, भाई किसी के बातों में या किसी के वजह से अपने रिलेशनशिप पे इसका असर नहीं होने देना। आपकी देखो, अगर कहूँ ना, आप डिसीजन या कहूँगी आप बहुत क्विक कुछ चीज़ें करने की चाहत में रहोगे, अपने पर्सन से टू मच एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हो। बट अगर जब चीज़ें नहीं मिलती है, कहते हैं ना कि आपका मन भटकता हुआ दिख रहा है, आप कुछ चीज़ें गलत करते हुए दिख रहे हो। सब कुछ लाइफ में होते हुए कभी कभी ना लोग उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं एंड उस चीज़ के कहूँगी अगेंस्ट जाने लगते हैं। कहूँगी वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे या गलत करोगे। आपकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो मिड फेज से थोड़ी सी मुझे स्टक दिख रही है, बुझी दिख रही है। मुझे रिश्ता नहीं रखना है, मुझे ये नहीं आया फ़ोन को, अगर डिस्टेंस लव है तो फ़ोन कॉल नहीं आया, कुछ मैसेज नहीं कर रहे हैं पर्सन, कुछ ऐसी कहूँगी एनर्जीज दिखती है। तो कहूँगी इस चीज़ को कहूँ हावी मत होने दो, ठीक है। थोड़ी क्लियरिटी या कहूँगी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। खामखा की चीज़ों को सोचने की जरूरत नहीं है कि पर्सन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि आपका टेंस माइंड थोड़ा दिखता है मुझे एंड खामखा की चीज़ों को सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। एंड कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोचोगे ना तो बहुत नेगेटिव लोग सोचने लगते, क्योंकि वैसी फीलिंग्स आपकी दिख रही है आपके पर्सन की तरफ में, जो कि आपको नहीं करना है। चलिए देखते हो आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी क्या है, उनकी एनर्जीज, आपके पर्सन की कैसी है एनर्जीज, वो किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, उनकी सिचुएशन जिंदगी की कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स। आप जितना भागोगे ना, ये पर्सन उतना ही पीछे आएगा। कहूँगी इस वीक में अगर कहूँ तो आपका, बट वही है ना कि इस वीक की एंड में मुझे दिख रहा है कि टू मच अगर भागता है इंसान ना, मतलब आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे या आपको हील करना चाहेंगे, या रिलेशनशिप में कई चीज़ें चाहत हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी फिजिकल डिजायर्स की भी चाहत दिखती है कि भाई पर्सन उस वे में तक आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट आप अगर बिल्कुल कहते हैं ना कि नहीं देखोगे या नहीं करने का मन होगा, तो कहूँगी यहाँ पे एंड फेज में थोड़ा सा मुझे डिजास्टर्स या कहूँगी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रहा है। बट पर्सन की अगर सिचुएशंस में कहूँ तो ही और शी मतलब मैनेज करना चाहेंगे एंड इनकी विश कुछ दिखती है। देखो, ये आपसे ना कुछ विश या कहूँगी डिज़ायर्स कुछ रखते हुए दिख रहे हैं कि आप उनके लिए इस तरह से करो, एंड आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो उस चीज़ से भागते हुए या कहूँगी नहीं करने का मन रहेगा।
सबकी देखो अपनी अपनी एक सिचुएशन होती है। कुछ चीज़ें होता है ना कि भाई पर्सन चाह रहे हैं कि मैं ये चीज़ें करूँ, तो इनकी विश दिखती है। हो सकता है ये ओपन अप भी बहुत ज़्यादा हूँ, कम्युनिकेट भी करें, बातें भी करें आपसे, लविंग भी बातें करें। अगर कहूँ तो लव की मुझे ज़्यादा एनर्जीज हाई दिख रही है आपकी तरफ में। बट ये पर्सन टू मच कहूँगी, कहते हैं ना कि भाई बैलेंस्ड दिख रहे हैं। तो अगर अगर ये फीलिंग्स रखते हुए भी कहते हैं ना कि आप अगर मतलब नहीं करोगे इन्हें, तो कहीं ना कहीं ये एंड फेज में थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। अगर डिस्टेंस है तो कहूँगी कई लोगों के लिए मिलने की भी चांसेस हो सकती है, आमना सामना हो सकता है। या कहूँगी अगर साथ में भी रहते हो तो कहीं ना कहीं पर्सन कुछ घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ हद तक ये चीज़ें दिखती है, कहीं ना कहीं इनका पैशनेट लव दिखता है, या एक डिज़ायर्स दिखता है, एक विश दिखता है कि आप ये चीज़ें करो। कुछ कमिटमेंट की रिगार्डिंग भी हो सकता है। कई लोगों के लिए पर्सन फीलिंग्स शेयर करें कि मुझे ये चाहिए, मैं इस वे में रखना चाहता हूँ रिश्ता को, या इस वे में करना है, ये करना है लाइफ में। तो कहूँगी वहाँ पे आपका सपोर्ट मुझे कम दिख रहा है। राशि की अगर मैं बात करूँ फीलिंग्स वाइज, तो टॉरस हो सकते हैं पर्सन, ये पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। बट स्टिल कहूँगी कार्ड चूंकि मेजर अकाना के, तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं फीलिंग्स वाइज। चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब एक्शंस, क्या ये पर्सन कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या एक बड़ा कदम, क्या नेक्स्ट एक्शंस 20 से 26 के बीच में, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस है, क्या इनका एक्शंस है, क्या इनका एक्शंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस है। नहीं, मेजर कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है। बट हाँ, अगर आप कहते हैं ना कि भाई आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये पर्सन थोड़ा बैक होते हुए भी दिख रहे हैं एक्शंस में। अगर कहूँ तो यहाँ पे बैकपन दिखता है कि भाई अगर बिल्कुल नहीं सपोर्ट करोगे तो ठीक है, आप जिस वे में रहते हो या जिस वे में रखना है इट्स ओके, वैसा वाला रिलेशनशिप दिख रहा है, ओके ओके वाला। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक्शंस मेजर तो नहीं लिखते दिख रहे हैं, लेकिन हाँ जितनी हद तक ये इमोशंस जाहिर करेंगे ना, आप बिल्कुल उनके तरफ में अगर ध्यान नहीं दोगे, तो ये पर्सन थोड़े बैक होते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो वर्गो हो सकते हैं पर्सन, लियो हो सकते हैं, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं। बट कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बिकॉज दो मेजर अकाना के कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। चाहे जैसा भी भवर हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, अगर अपने पर्सन के साथ में आपको टर्म्स बेटर रखनी है, तो कहूँगी थोड़ी सी इनकी बातों को आपको मानकर चलना होगा। बिकॉज यहाँ पे अगेन कहूँगी ओवरऑल के भी रूप में ये चीज़ें दिख रही हैं कि पर्सन कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, इनकी विश डिज़ायर कुछ होगी जिसे ये चाहेंगे कि आप उन्हें फुलफिल करो, उनके लिए तत्पर रहो, अवेलेबल रहो। तो कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल रहना चाहिए, टू मच कन्फ्यूजन्स नहीं रखना है, टू मच कहूँगी अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके कहूँगी कि स्टेप अप लेने की ज़रूरत है एज अ गाइडेंस। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, दूसरा कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज है। फर्स्ट कहूँ तो थोड़े से मेल की एनर्जीज ज़्यादा हैं, दूसरे में फीमेल है। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑलरेडी एक रिश्ते वाले पर्सन दिख रहे हैं कि ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, बट यहाँ पे अफेयर्स कह सकती हूँ, या इनका रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सर्चिंग या कहूँगी उस वे में आने की कोशिश, उस वे में आने की चाहत। ये पर्सन नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी पास्ट लवर कहीं ना कहीं मिस करते हैं, याद करते हैं। अगर कोई लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में कोई अगर थे, क्योंकि वो कभी कहीं ना कहीं मिस करते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। भले ही अभी कोई कनेक्शंस ना हो, काफ़ी टाइम से आप लोगों ने बिल्कुल हटा के रखा हो रिलेशनशिप, बट स्टिल कहूँगी देयर इज़ अ ये मिसिंग एनर्जीज दिखती हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं या अप्रोच करते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जब इस पर्सन से कम्युनिकेशंस होगी, बातें होंगी, तो देखो यहाँ पे मुझे कोई मैरिज फेजेस नहीं दिख रहा है, बट डेटिंग में ज़रूर कर सकती हूँ डेफिनेटली कि भाई एक फ्रेंडली स्टार्ट हो गया, कहते हैं डेटिंग, या एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, वैसी वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो ये लंबा चलेगा,
बट यहाँ पे कहीं से भी मुझे ये नहीं कहूँगी कि तुरंत रिश्ता आते हुए ही, या कहूँगी ये पर्सन अगर अप्रोच करते हैं तो मैरिज फेजेस तो मुझे तो नहीं दिख रहा फिलहाल, बट डेटिंग ज़रूर कह सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यस अगेन कहूँगी कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर की कमबैक दिख रही है। भले ही ये इमोशंस कम दिखाएंगे, लेकिन टेक्स्ट मैसेज या रैंडम कुछ करके कहते हैं ना कनेक्शंस दिखता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिंगल्स आपके लिए हो सकता है कि भले ही अभी आप सिंगल हो, लेकिन पास्ट में कोई अगर कनेक्शंस था, कहूँगी देयर इज़ अ कमबैक चांसेस, या टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ भी किसी तरह से ये पर्सन जुड़ने की चाहत में है, या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जानने की चाहत में है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज़ में आपकी क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी सिचुएशंस क्या है। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आपकी ना हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसी सिचुएशंस हो कि कई दफ़ा आपका दिल टूटा है, आप एक टफ सिचुएशंस को देखे हो ज़िंदगी में, एंड अभी आपका कहीं ना कहीं मन कहता है कि भाई कोई ज़िंदगी में सही से कनेक्ट होगा भी कि नहीं होगा। हो सकता है कई बार रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, या हो सकता है आपने किसी से पास्ट में बहुत प्यार किया हो लेकिन वो वर्कआउट नहीं किया। हो सकता है एक नहीं 2-3 इंसान के साथ में ऐसा आपने रिलेशनशिप रखना चाहो, वो भी वर्क नहीं किया है। तो आपके लिए अगर कहूँ तो फिलहाल काफ़ी टफ चल रहा है ना, आप आगे फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोच नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। थोड़े से हील कर रहे हो, कहूँगी अभी ना अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, एंड कहूँगी करना भी चाहिए अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है। कहूँगी खुद के ऊपर में थोड़ा वर्क करो। रिलेशनशिप हो सकता है कुछ टाइम बाद आपके लिए जो सही इंसान होंगे वो आपको सही समय पे मिल जाएंगे। तो फिलहाल कहूँगी अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो आपको पता ही है कि क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है, करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अगेन कहूँगी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, रीडिंग कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।